सोचिए, कैसी अजीब और दर्दनाक बात है ये। पाकिस्तान आज एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिसे उसने कभी खुद अपने हाथों से बनाया और पाला पोसा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं तालिबान की। तो फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने ऐलान जंग कर दिया। लेकिन इस बार दुश्मन भारत नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार थी। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक सपोर्ट किया था। और देखिए, हर जंग की तरह इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग। हर हफ्ते 100 से ज्यादा बेगुनाह जाने जा रही हैं, 100 से ज्यादा। तो इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी जनरल आज उन्हीं लोगों पर गोले बरसा रहे हैं जिन्हें उन्होंने सालों तक सपोर्ट किया था। सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? यहां तक बात पहुंची कैसे? तो आइए इस कॉम्प्लिकेटेड पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस संघर्ष के पीछे की कहानी आखिर है क्या। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के दशक में ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने पहली बार तालिबान का हाथ थामा था। अब पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा था? उनका मेन मकसद था अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बनाना जो उनके इशारों पर चले, एक दोस्त सरकार। इसे वो कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ। बेसिकली भारत के खिलाफ एक बफर जोन तैयार करना था। और इस प्लान को अंजाम दिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। 1994 में उन्होंने मुल्ला उमर नाम के एक शख्स को चुना, उसे पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ दिया। और नतीजा? सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। हाँ, 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटा तो दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का सपोर्ट वो जारी रहा। और फिर 2021 में जब अमेरिका वापस गया तो तालिबान भी काबुल में वापस आ गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट था, एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट, जिसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। एक नया और ज्यादा कट्टर ग्रुप सामने आया, TTP, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब यहां इन दोनों में फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जो अफगान तालिबान है उसका मकसद है अफगानिस्तान पर हुकूमत करना, लेकिन TTP उसका एक ही मिशन है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? ये TTP जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो अफगान तालिबान को अपना लीडर मानता है। सोच के देखिए। TTP कितना बेरहम है इसका अंदाजा लगाने के लिए बस एक घटना ही काफी है। एक ऐसी घटना जो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन मानी जाती है। साल था 2014, जगह पेशावर का एक आर्मी स्कूल। TTP के आतंकवादियों ने वहां हमला किया और सीधे क्लासरूम्स में घुसकर 132 बच्चों को गोलियों से भून डाला। ये बच्चे, इनकी उम्र सिर्फ 8 से 18 साल के बीच थी। तो जब 2021 में अफगान तालिबान ने काबुल पर दोबारा कब्जा किया, इसका सीधा असर TTP पर पड़ा। उनके हौसले वो आसमान पर पहुंच गए और बस यहीं से पाकिस्तान के साथ उनके सीधे टकराव की नींव रखी गई। और इसका असर देखिए, तालिबान के आते ही पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए। अचानक से जो आतंक से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 2024 में 2236 था, वो 2025 तक लगभग डबल होकर 4000 के पार चला गया। अब TTP का खतरा उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो चुका था। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। अक्टूबर 2025 में TTP ने पाकिस्तानी फौज पर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले किए। फिर फरवरी 2026 में TTP ने बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया। इसके बाद तालिबान ने बॉर्डर पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया और आखिरकार पाकिस्तान के पास फॉर्मल जंग का ऐलान करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और ये सब हमें आज की सिचुएशन पर लाता है। ये जंग, ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा दलदल बन गई है जिससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। पर ऐसा क्यों है? चलिए समझते हैं। देखिए, अफगान तालिबान एक अजीब चक्रव्यूह में फंस गया है। एक तरफ पाकिस्तान उन पर दबाव बना रहा है कि TTP के खिलाफ एक्शन लो, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान को डर है कि अगर उसने TTP का साथ छोड़ा तो TTP के हजारों लड़ाके उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी ISIS-K को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका कोई आसान सोल्यूशन है ही नहीं। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? वो कहते हैं कि इस जंग का नतीजा एक एंडलेस साइकिल जैसा होगा। थोड़ी लड़ाई होगी, फिर एक टेम्परेरी सीज फायर होगा, लेकिन जो असली प्रॉब्लम है यानी TTP, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। और इसका मतलब लड़ाई फिर से शुरू होगी। और यहाँ आकर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। सोच के देखिए, पाकिस्तान ने ये सब शुरू क्यों किया था? भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने के लिए।
और 2026 में रियलिटी क्या है? पाकिस्तान अपने ही बनाए तालिबान से लड़ रहा है और वही तालिबान अब भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है। मतलब पाकिस्तान की दशकों पुरानी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बैकफायर कर गई है। तो सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान ने आग लगाई थी और अब वो खुद ही उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी और टीटीपी ने पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल अभी भी वही है। इस आग में इस स्ट्रेटेजिक गलती की कीमत और कितने बेगुनाह लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी।